जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग वास्तविक संख्या जो पहला अध्याय है क्लास 10th का, उसका जो है हम लोग पहला उदाहरण हल करेंगे। पहला उदाहरण जो है क्या है, HCF यानी मौसम निकालना है किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम के द्वारा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा जो है हल करना है। तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम के विधि से निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो है भाग विधि द्वारा मौसम निकालने आना चाहिए, तभी जो है आप यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके जो है HCF किसी भी दो संख्या का आप निकाल सकते हैं या तीन संख्या का निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो पहला प्रश्न है, पहला उदाहरण क्या है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो संख्या आपको दिया हुआ है, कौन कौन संख्या दिया हुआ है, 4052 और 12576 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है ये संख्या बड़ा है और ये संख्या क्या है, छोटा है, यानी ये नंबर जो है लार्जर है और ये स्मॉलर है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 4052 में ये 12000 है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1200 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 होगा, यानी ये दिखने से लग रहा है कि इसमें 3 से गुना करेंगे तो इससे कम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी यहाँ पे कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 5 तिया 15, 15 के 5 हाथ में 3 दूना 3 गुना 0 0 1 कितना 3 छक 12, यानी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12156 आ जाएगा। 6 में से 6 से गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से एक गया 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे आया आपका 420 और ये आप अब इधर आ जाएगा। क्लियर है? अब जो है यहाँ पे अगर 4 नंबर 36 करते हैं तो 4000 से कम आता है। अब 20 को अगर हम किससे गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18 180, तो तब भी कम ही आएगा, यानी यहाँ से 9 से गुना करना होगा, यानी 420 में 9 से गुना करते हैं तो 0, 9 दूनी 18, 18 के 8 हाथ में 1 और 9 6 के 36 1 37, यानी 3738 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3738। अब यहाँ पे घटाएंगे, 2 में 0 घटेगा, 2 ही होगा न, 2 ही होगा और यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 7 गया 2, ये कट गया, अब आया 272, यानी 420, यहाँ पे 420 आया, 272 आया शेष पर। अगर 2 से गुना करेंगे तो 400 होगा, 72 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 420 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में करेंगे 272 कितना होगा 8, यहाँ पे 11 4, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 272। अब भी जो है आपका क्या होगा, एक ही जाएगा, 148 बटा 12 में से 8 गया 4 और यहाँ कितना 6, 6 में से 2 गया, 6 में 4 गया 2, यहाँ 2 में से 1 गया 124 नहीं। अब जो है इधर थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, 148 में किससे भाग देंगे, 124 से, तो कितना होगा, एक बार में 4, यहाँ 2 कट्टी हो जाएगा, यहाँ 124 आया। अब कितना बार में होगा, थोड़ा सा हमको बताइए। 24 गुना 5 करते हैं, 5 चौक 20, 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10 2 12, 120 हो गया। यहाँ 120 क्या हो गया, 4 कट गया, यहाँ पे कितना आएगा 24, कितना आएगा भाई 24 आएगा छोटे भाई, 6 कट गया,
यानी किससे कटा, 4 से कटा, यानी 4052 और 12576 का जो मौसो आएगा वो कितना आएगा, 4। तो अब जो है यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम के प्रयोग से बनाना है। किसके विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम। किससे बनाना है, यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम के द्वारा बनाना है। ठीक है, 12576 बराबर 4052 गुना 3 नहीं प्लस 420 नहीं, जैसे में हमको तो पता है, क्या पता है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, और नीचे क्या बचता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। और ये इसको अगर हमने ए कहा, इसको हमने बी कहा, ये क्यू और ये आर, तो ए बराबर भैया क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। क्लियर है। और आर जो होता है वह 0 से लेस देन और इक्वल होता है, और बी से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे पहला टर्म ये हो गया क्लियर। अब जो है 4052 हो जाएगा और 420 गुना 9 प्लस 272 हो जाएगा। अब जो है 420 आएगा भाज में, और 272 गुना 1 प्लस 148 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 148 भाज में आएगा और भाजक में क्या आ जाएगा, 124 गुना 1 हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, 124 करेंगे, 124 में 24 इंटू 5 ना, यहाँ 5 कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, अब जो है 24 आ जाएगा, 4 गुना 6 प्लस 0। तो हमने यहाँ से किससे पूरी तरह से विभाजित हुआ, क्या हुआ, 4 से हुआ। तो हम अंत में लिखेंगे, अंत में भाई क्या लिखेंगे, इसलिए 452 और कितना 12576 का HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत। तो हमने जाना कि यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम को बनाने से पहले हमको जो है भाग विधि द्वारा मौसो यानी HCF निकालने आना चाहिए। यहाँ पे जो है एक क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोसीड प्रक्रिया से हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार करते करते जाते हैं, जब जिस संख्या से कि जब तक 0 नहीं आ जाए शेष पर, तब तक हम ये करते जाते हैं। यहाँ भी वही करते हैं। तो साधारण तरीके से याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम के द्वारा अगर HCF आपको निकालना है तो सबसे पहले किसका कौन विधि आना चाहिए, भाग विधि द्वारा आना चाहिए। ठीक है, कौन सा विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, यानी डिवीजन मेथड आना चाहिए। ठीक है, चलिए।